चलो हाँ क्या सर, जो उद्धव ठाकरे गुट के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, वो लगातार इधर आ रहे हैं, आपका एकनाथ शिंदे के पास आ रहे हैं, कैसा देखते हैं आप? मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी शिवसेना के अध्यक्ष है, हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी है। जब वो 40 एमएलए को लेकर हमारे साथ महायुति में आए थे तब उनको मतलब मुख्यमंत्री बनाया था और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। 2.5 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन जब बाद में जब हमारा चुनाव 2024 में हुआ तो बीजेपी की 132 सीटें चुनकर आई थी और एकनाथ शिंदे जी की 57 सीटें चुनकर आई थी। अजित दादा पवार की एनसीपी की 41 सीटें चुनकर आई थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि भाई हमारी सीटें इतनी ज्यादा है और 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे जी को मौका में मिला था तो देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाया है। तो जो आपने सवाल पूछा है कि भाई उद्धव ठाकरे जी के एमपी हमारे साथ मतलब एकनाथ शिंदे के साथ आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई एकनाथ शिंदे मजबूत आदमी है और एनडीए के साथ महायुति के साथ जाने से ही अपना विकास होगा। तो इसीलिए वो सब लोग हमारे पास आ रहे हैं। सर, उद्धव की अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं, वो पूरी मतलब आप उसे मानते हैं कि मतलब नहीं, पार्टी तो खत्म हो गया ऐसा नहीं मानते हैं क्योंकि इलेक्टेड लोग तो हमारे पास आ रहे हैं। उनके पास भी लोग है मतलब इतने लेकिन ज्यादा लोग एकनाथ शिंदे के पास है। और मतलब अभी जो विधायक अभी मतलब उसमें ये उद्धव ठाकरे जी का प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि 2019 में मतलब बीजेपी और शिवसेना एक साथ लड़ी थी विधानसभा। लेकिन जब सीटें ऐसी आई कि बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकती थी, शिवसेना का उद्धव ठाकरे का सपोर्ट से सरकार बनने वाली थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऐसा निर्णय लिया है कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा और फिर वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए। पर ऐसा नहीं होता था, उद्धव ठाकरे अगर हमारे साथ ही रहते थे तो ये फूट नहीं होती थी। सभी एमपी उद्धव ठाकरे के साथ ही रहते थे, नेतृत्व उनका ही रहता था। लेकिन मैं उनको बहुत बार समझा रहा था कि भाई आप हमारे साथ आइए, मतलब आप अनेक साल बाला साहब ठाकरे जी और अटल बिहारी वाजपेयी और ये सब सेना बीजेपी एक साथ रहे इतने सालों से। फिलहाल में कोई बात हुई है आपकी उनसे? नहीं, बात की कोई आवश्यकता नहीं अभी। नहीं, इतने लोग आ रहे हैं लेकिन अभी इतने लोग आ रहे हैं तो एक दिन ऐसा होगा कि उद्धव ठाकरे को भी आना होगा, तो ऐसा मुझे लगता है। सर, राम मंदिर में चोरी का बड़ा मुद्दा सामने आया है। अभी राम मंदिर का चोरी का मामला, ये बात अच्छी नहीं है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के विरोध में है। जिन्होंने घोटाला किया है उसको मतलब उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ जी ने मतलब एसआईटी अपॉइंट की है और उसकी इंक्वायरी चल रही है। उसमें जो भी दोषी हो गए उनके ऊपर कार्रवाई होगी। राम मंदिर में ऐसा घोटाला होना अच्छी बात नहीं है और हमारी सरकार को इसकी संवेदना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि भाई वो भ्रष्टाचार करते हैं, तो ऐसे लोगों को कड़ी सजा देने का प्रयत्न हमारी सरकार की तरफ से होगा। सर, देश में 3 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू हो रही है और मध्य प्रदेश में भी तैयारी की जा रही है, तो कैसे आप देखते हैं इसको? क्योंकि जो अलग अलग सर जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं और कास्ट हैं उनके रीति रिवाज भी हैं, तो कैसे एक समान कानून बनाया जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि समान कॉमन सिविल कोड जो है, समान नागरिक कानून जो है इसलिए बनना चाहिए कि भाई हिंदू मुस्लिमों में जो विवाद सबसे ज्यादा है वो इस मुद्दे पर है कि हिंदू समाज को लगता है कि भाई समान नागरिक कायदा हमारे लिए लागू है, उनके लिए लागू नहीं है। उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारा कम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि समान नागरिक कानून ये मुस्लिम समाज के फायदे का है। अपने बच्चे कितने होने चाहिए? पहले जमाने में तो बच्चे 13-13, 14, 15 बच्चे होते थे। लेकिन जब अपना कानून बना फैमिली प्लानिंग का, हम दो हमारे दो, उससे मतलब फैमिली की इकोनॉमी अच्छी डेवलप होने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए, मकान खरीदने के लिए, मतलब जो पैसा इतने बच्चों के लिए खर्च होता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि फैमिली प्लानिंग होना बहुत बड़ा जरूरी है। चाइना ने तो ऐसा कानून बनाया कि भाई 1 फैमिली 1 चाइल्ड, इसी तरह का कानून बनाया और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला चाइना आज भारत के नीचे है। भारत नंबर 1 पर है पॉपुलेशन में। तो समान नागरिक कायदा अगर हो जाता है तो हिंदी मुस्लिमों में एकता पैदा होने के लिए अच्छी मदद होगी। और ये कानून मुस्लिम विरोधी ऐसा नहीं है, ये अपोजिशन वाले ऐसा प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ये कानून बनेगा तो मुस्लिम समाज का बहुत ज्यादा फायदा है और इसीलिए ऐसा कानून बनना चाहिए। ये मेरी पार्टी की भूमिका।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।